नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बीरेंद्र कुमार और हम बात कर रहे हैं डेट एंड टाइम सीरीज की। डेट एंड टाइम सीरीज के चौथे चरण में आपका स्वागत है। इससे पहले 3 वीडियो डेट एंड टाइम सीरीज के हम बना चुके हैं और तीनों वीडियो को चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप देख रहे हैं लगातार। आज इसी क्रम में हम सीखेंगे नेटवर्क डेज क्या होता है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है और क्या करेगा ये काम। आइए देखते हैं। नेटवर्क डेज की जब हम बात करेंगे तो अगेन इसके 4 पार्ट होंगे। फंक्शन का डिस्क्रिप्शन, फंक्शन का सिंटैक्स, एग्जाम्पल और उसका यूज। सबसे पहले फंक्शन की डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे। द एक्सेल नेटवर्क डेज फंक्शन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्किंग डेज बिटवीन 2 डेट्स एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स। यानी कि ये नेटवर्किंग डेज फंक्शन किन्हीं 2 डेट के बीच में कितने डेज बनेंगे अगर मैं वीकेंड को हटा दूं, उन सभी डेज को कैलकुलेट करके ये मुझे देता है। इसका सिंटैक्स, इसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और इसमें हॉलीडेज को एक्सक्लूड करने का ऑप्शन भी होता है। किस तरह से काम करेगा, एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आप 1 जून को ऑफिस जाना स्टार्ट करते हैं, 30 जून तक ऑफिस जाते हैं। कितने दिन ऑफिस जाएंगे अगर आपका ऑफिस सैटरडे संडे को होता है ऑफ, उसके लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, नेटवर्क डेज। नेटवर्क डेट, स्टार्ट डेट ये होगी स्टार्ट डेट, एंड डेट ये 30 जून होगी एंड डेट। हॉलीडेज वाले ऑप्शन को अभी नहीं लेंगे, वैसे भी ये ऑप्शनल है। जैसे करेंगे एंटर तो आप अपने ऑफिस जून मंथ में केवल 22 डेज ऑफिस जाएंगे अगर मैं सैटरडे संडे को हटा दूं। तो ये इस तरह से फंक्शन किसी भी 2 डेट के बीच कितने डेज नेटवर्क डेज बनेंगे उनको कैलकुलेट करता है। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल लूँगा। मान लीजिए आप 1 जून से 30 जून तक ऑफिस जाते हैं, नेटवर्क डेज अगेन वही बनेंगे 22। मान लीजिए आपका पर डे व्हीकल एक्सपेंस 450 आता है, तो आपका टोटल एक्सपेंस फॉर द पीरियड 9900 हो जाएगा। आप 22 डेज से जब आप 450 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सपेंस गाड़ी का पूरे महीने का इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आप शेयरिंग पे जाते हैं किसी के साथ और वहाँ पे आप अगर मान लीजिए 250 रुपये पर डे पे करते हैं, तो आप पूरे साल का ये निकाल सकते हैं कि मैं पूरे साल में कितने दिन ऑफिस जाऊँगा और कितना मेरा शेयरिंग बनेगा। यानी पूलिंग पे अगर आप जाते हो, पूल करके गाड़ी जाते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। नेटवर्क डेज यानी कि नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 डेज एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे। इस केस में अगर मैं 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑफिस जाता हूं, तो मेरे नेटवर्क डेज उस केस में कितने बनेंगे जबकि मुझे छुट्टी भी लेनी हो। तो यहाँ पे करेंगे नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट क्या रहेगी ये, एंड डेट क्या रहेगी ये। यहाँ पे जो राजेश है इन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली है, तो ये सैटरडे संडे को छोड़ करके 21 दिन ऑफिस जाएंगे। अगर कोई आदमी सैटरडे संडे ऑफ ऑलरेडी है और 20 जनवरी की वो छुट्टी लेता है, तो उस केस में नेटवर्क डेज कितने बनेंगे, नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट ये, एंड डेट ये, और इस हॉलीडे को इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके 20 दिन बनेंगे, बिकॉज 21 दिन टोटल हो रहे थे, 1 दिन की छुट्टी ले ली, 20 दिन बने। अगर एक से ज़्यादा छुट्टी है तो हम रेंज में हॉलीडे को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क डेज यहाँ पे स्टार्ट डेट अगेन वही, एंड डेट अगेन वही, और यहाँ पे इस तरह से कितनी भी छुट्टी है उनको इस तरह से रेंज में सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, यानी कि ये जो संजय है अगर ये 1 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑफिस जाता है, 2 दिन की छुट्टी लेता है, तो वो 19 दिन अपने ऑफिस जाएगा। और अगर वो पूरे साल का निकालना चाहे और एक भी दिन छुट्टी ना ले, तो पूरे साल में वो कितने दिन ऑफिस जाएंगे ये प्रदीप जी। तो उसके लिए क्या होगा, अगेन नेटवर्क डेज, बल्कि हम यही वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी करेंगे, तो ये पूरे साल में 260 दिन ऑफिस जाएंगे सैटरडे संडे को हटा करके। इस तरह से ये फंक्शन आप देख रहे हैं कितना यूजफुल हो सकता है और कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन ये आता है कि ज़रूरी नहीं है कि सैटरडे संडे ही मेरा ऑफिस में ऑफ हो। मान लीजिए मेरे ऑफिस में तो मंडे ऑफ होता है, उस केस में मैं इस फॉर्मूला को किस तरह से कस्टमाइज़ करूँगा, किस तरह से मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करूँगा अगर मेरा ऑफिस सैटरडे संडे को ऑफ ना हो करके मंडे को होता है, ट्यूसडे को होता है, या फिर किन्हीं 2 डेज में होता है।
तो सपोज मेरा ऑफिस मंडे को ऑफ होता है और 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मैं ऑफिस जाता हूँ, तो उस दिन उस पर्टिकुलर पीरियड में मैं कितने दिन ऑफिस अटेंड करूँगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, नेटवर्क डेज। और इस फॉर्मूला के 2 वेरिएंट हैं, पहला है नेटवर्क डेज, दूसरा है नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क डेज इंटरनेशनल वाला लगाऊंगा और यहाँ पे स्टार्ट डेट क्या होगी ये, एंड डेट क्या होगी ये। यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट डेट एंड डेट करता हूँ तो यहाँ पे वीकेंड पैरामीटर ओपन हो जाता है। वीकेंड पैरामीटर में मेरा ऑफिस कौन से दिन ऑफ रहता है, मंडे को, तो यहाँ पे मैं 12 पैरामीटर यूज करूँगा। तो यहाँ पे वीकेंड पैरामीटर में हम एंटर करेंगे 12, यानी कि 12 का मतलब मंडे को मेरा ऑफिस केवल ऑफ है। अगर मेरा ऑफिस मंडे और ट्यूसडे को ऑफ रहता है तो मैं 3 पैरामीटर डालूंगा यहाँ पे। अगर मेरा ऑफिस वेडनेसडे थर्सडे को ऑफ रहता है तो मैं यहाँ पे 5 डालूंगा। मेरा ऑफिस केवल फ्राइडे सैटरडे को होता है तो 7। अगर मेरा ऑफिस ओनली वेडनेसडे को होता है तो 14। आप यहाँ पे देख रहे हैं जिस दिन आपका ऑफिस क्लोज होता है आप वही पैरामीटर यहाँ से करेंगे चूज और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो उस केस में मैं 26 दिन ऑफिस जाऊँगा। इस केस में मेरा ऑफिस जब मंडे को ऑफ रहता है और मैं 20 जनवरी को फिर से छुट्टी पे हूँ, तो मैं यहाँ पे इसमें हॉलीडे वाले ऑप्शन को भी चूज करूँगा, यानी कि नेटवर्क डेज इंटरनेशनल। स्टार्ट डेट हो जाएगी 1 जनवरी और एंड डेट हो जाएगी 31 जनवरी। और मेरा ऑफिस रहता है मंडे को ऑफ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 12 और मैं इस हॉलीडे को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। और इस तरह से यहाँ पे मैं अब जो ऑफिस जाऊँगा वो जाऊँगा केवल 25 दिन। और इसी तरह से अगर मेरा ऑफिस सेम पैटर्न पे यानी कि मंडे को ऑफ रहता है तो और मेरी छुट्टियां अगर 2, तो मैं उस केस में किस तरह से फॉर्मूला यूज करूंगा, रेंज को सेलेक्ट करेंगे, हॉलीडे रेंज को। स्टार्ट डेट ये रहेगी, एंड डेट ये रहेगी और वीकेंड पैरामीटर 12 रहेगा और हॉलीडे वाले ये दोनों दिन सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। अब मैं उस केस में केवल 24 दिन ऑफिस अटेंड करूंगा। अगर मेरा ऑफिस पूरे साल मंडे को ऑफ रहता है और मेरी कोई छुट्टी नहीं रहती है तो मैं उस केस में कितने दिन ऑफिस जाऊंगा, नेटवर्क डेज इंटरनेशनल फॉर्मूला यूज करेंगे, 1 जन सेलेक्ट करेंगे और एंड डेट ये वाली लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और ब्रैकेट क्लोज करने से पहले 12 लिखेंगे वीकेंड पैरामीटर और यहाँ पे मैं केवल 313 दिन ऑफिस जाऊंगा। तो इस तरह से ये नेटवर्क डेज के दोनों वेरिएंट यानी कि नेटवर्क डेज और नेटवर्क डेज इंटरनेशनल हम कितनी आसानी से इनको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, केवल आपको फॉर्मूला लगाना है। जो जो पैरामीटर वो मांगता जाएगा आप वही वही पैरामीटर इसके अंदर सप्लाई करते चले जाओगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे, आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा। इसका एक और बहुत ही जेन्युइन सा और बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस एग्जांपल से आपके पूरे जो डाउट है और पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको इस फॉर्मूला से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई शिकायत रह जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉई हैं, किसी प्रोजेक्ट पे जाते हैं और ये इनके प्रोजेक्ट इन डेट से स्टार्ट होते हैं और इन डेट को एंड हो जाते हैं। पर डे सैलरी इतनी मिलती है इनको, तो टोटल सैलरी इस पीरियड में इन सभी को यानी कि इस पीरियड दोनों डेट के बीच में इनको कितनी सैलरी मिलेगी, जबकि ऑफिस रहता है सैटरडे संडे ऑफ। तो उस केस में मैं नेटवर्क डेज कैलकुलेट करूंगा। सीधा सीधा मेरे दिमाग में एक चीज़ याद आनी चाहिए कि मुझे अगर 2 डेट के बीच में सैटरडे संडे यानी वीकेंड को एक्सक्लूड करके अगर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने तो मेरे पास सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है नेटवर्क डेज। स्टार्ट डेट ये, एंड डेट ये, कुछ नहीं करना है, कोई हॉलीडे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। यहाँ पर 62 डेज आ गए, एक दिन की सैलरी इतनी है तो 62 डेज की सैलरी कितनी हो जाएगी, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ये इंटू ये, तो यहाँ पे इनकी सैलरी इतने दिन की हो जाएगी। इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सभी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा एप्लीकेबल। और इस तरह से नेटवर्क डेज फंक्शन को हम एक्सेल में यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, थैंक यू।